तो हाँ जी, ये आपने अपनी बहन की पराशी मिश्रा की कुंडली मुझे भेजी है। और इनके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, इसके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और भी आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा होगा, ये आपके सवाल हैं इसको लेके। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर यहाँ पे देखो मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की का पहला घर, और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का और इसकी वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाएगा। अब सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी, इसके देखो जी, ग्रह जो अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ग्रह अच्छे कौन से? शुक्र इसका अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, ये बहुत अच्छा है। शनि अच्छा है, कुंडली में योग कारक है और मित्र की राशि में बैठा है। गुरु भी इसका अच्छा है। ये 3 ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे अच्छे। और यहाँ पे इसका सूर्य भी अच्छा था कि उच्च का बैठा है, लेकिन वो थोड़ा सा खराब है, राहु की वजह से पीड़ित हो चुका है। बाकी इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो राहु ग्रह खराब है, बुध ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, चंद्रमा खराब है, नीच का बैठा है, और मंगल इसको रले मिले फल देगा। तो ग्रह मतलब अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का असर लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादा इनका जो असर है वो बढ़ जाएगा दशा में। दशा में क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, बड़ी दशा चली हुई है इस बुध ग्रह की, बुध की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। और ये चली है 2014 में चली हुई है। पिछले 10 साल देखो जी हो चुके हैं, अभी 2031 में ख़त्म होगी, अभी भी काफ़ी लंबी है। तो इन 9 ग्रहों में से आज के समय में इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर इस बुध ग्रह का है। असर का मतलब ये आप समझ लो कि इस लड़की के जीवन में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, कुछ भी जो इसके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। और बुध का असर आप समझ लो 80% है, और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है राहु की। ये चौथा महीना 24 से चली है, पिछले 9-10 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी है 26 में जाके, अभी भी 2 साल की बड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर बड़ा असर इस बुध का है, और ये पिछले कई सालों से चली हुई है। और दूसरा असर है इस राहु ग्रह का। तो पहले इसकी अगर मैं बुध की बात करूं, क्योंकि अगर देखो जी बुध तो इसका अच्छा निकला अगर कुंडली में, मैंने क्या बोला है, अगर बुध अच्छा है कुंडली में फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। अब उस वाले की बुध अच्छा है जब बुरा है, तो भाई बुध इसका खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है, जिसकी वजह से जहर सी बात है खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं बुध पहले बैठा कहाँ पे है, वो है 11वां घर। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाएगी, इस लड़की की इनकम जो होगी वो कैसी होगी, इसके बड़े भाई बहन देखे जाएंगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं 11वें घर से देखेंगे। और भी मित्रों का सुख भी इस घर से देखेंगे। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला है, घर का मालिक देख लो। तो 11वें घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक है गुरु। तो 11वें घर के बारे में देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु तो इसका अच्छा है। वो तो ये दिखा रहे कि भाई, क्योंकि 11वें घर मैंने बोला बड़े भाई का है, गुरु बड़े भाई का कारक भी होता है। गुरु तो बड़े भाई के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, इच्छाएँ पूरी कर देगा। लेकिन 11वें घर में बुध को भी देखना पड़ेगा, और वो हमें अच्छा नहीं, क्योंकि बुध 11वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध देखो जी क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। नीच का जो ग्रह होते हैं वो बड़े लेवल पे खराब माने गए हैं। तो बुध अब क्या खराब फल देगा, बुध एक तो इस 11वें घर को खराब करेगा लड़की के। 11वां घर किसका है, इसकी आमदनी का। 11वां घर मैंने बोला है आमदनी का है, इसकी आमदनी को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मतलब आमदनी के साधन कम होंगे। 11वां घर है लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूर्ति का, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। बड़े भाई का उसको लेकर दिक्कतें आना, उससे मनमुटाव होना, मित्रों का मित्रों को लेकर दिक्कतें आना। और बुध जिन घरों का है मालक, उन घरों को लेकर भी दिक्कतें आएंगी, उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जैसे बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक बना है,
और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर कुंडली में। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर, कि लड़की, अगर इसके धन के बारे में जानना है हमने कि ये लड़की कितना धन जोड़ेगी, धन कितना लाइफ में आएगा, कहाँ से आएगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है और दूसरे घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो धन का मालिक ही देखो नीच का बैठा है, धनहीन योग बना है। बुध इस लड़की को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। धन को लेकर दिक्कतें आने का मतलब ये है धन कमाना, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन को लेकर चिंता होना, धन को लेकर परेशानियाँ आना, धन फंस जाना। तो बुध इसकी धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना। दूसरा अगर वाणी का होता है, और बुध वाणी का कारक भी है, वाणी दोष भी बनता है। जैसे आपने लिख भी रखा था गुस्सा आता है, गुस्से आने के कई कारण है, बुध भी कारण है। ये दूसरे घर में वाणी घर में शनि मंगल बैठे हैं कि ये दोनों क्रूर हैं, ये भी इस लड़की की वाणी कठोर करेंगे। और बुध वाणी का कारक, वो नीचा बैठा है, वाणी दोष बना हुआ है। और बुध इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है संतान का घर, संतान देखनी है लड़की की। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 6 लिखा है, मालक इसका भी बुध बना और वो नीच का है। तो बुध कहीं ना कहीं संतान को भी लेकर इसको दिक्कतें देगा, पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी, इसके बुद्धि भ्रमित कर देगा, डिसीजन सही नहीं ले पाएगी। वैसे बुध फिर भी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, फिर भी मतलब संतान को लेकर दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन संतान का सुख फिर भी मिल जाएगा। पढ़ाई में दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन फिर भी पढ़ाई का सुख है, क्योंकि बुध अपने घर को फिर भी दृष्टि दे रहा है। और देखो जी, बुध इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बुध के जो रोग हैं इस लड़की को होंगे हेल्थ को लेके। जैसे आपने सर लिख रखा था पेट में दिक्कत आ रही, 5वां घर पेट का है, 5वें घर का मालक बुध है, नीच का बैठा है। तो पेट में भी जो दिक्कत आ रही कहीं ना कहीं कारण इसका बुध है। त्वचा संबंधी दिक्कत आना, जहाँ चमड़ी का कोई रोग होना, बुध के रोग इसको हो सकते हैं। मतलब अगर ये आप एक पेन कापी में लिख लो वहाँ पे कि अगर ये लड़की बुध के उपाय जीवन में करती है तो इसको फ़ायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। आंसर, पहला फ़ायदा, इसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, इसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, इसका जो धनहीन योग बना है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि मतलब लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके बड़े भाई को भी फ़ायदा होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी। मतलब हज़ारों फ़ायदे नीचे लिख लो अगर बुध की ये लड़की उपाय करती है। अब देखो जी बुध के क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय लड़की ने जो करना है वह है बुध कवच का पाठ पढ़ा करे। कवच इसको बीमारियों से बचाएगा, और भी फायदे हैं। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़े। तो दोनों पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं, या इसकी ऑडियो लगा के इसको सुना करे 2-2 3-3 बार, उतना फ़ायदा होगा। तो सुबह के टाइम बैठ के ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे या इसको सुना करे। तीसरा है बुध का दान करे। कब करना है? हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है। कोई भी हरे रंग की वस्तु लेके, जैसे हरे चावल, हरी दाल, हरे कपड़े, कोई भी जो हरे रंग का सामान है वो ये लड़की दान कर सकती है बुधवार को। और दान करते समय बुध का मंत्र बोलना है कि हे बुध देवता जी, ये आपका है दान, वो मैं कर रही हूँ। और ये दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूँगा, उसको देख लेना कि दान क्या होता है, किसको करना है, कैसे करना है, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। चौथा उपाय, बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो ये लड़की को गणेश जी की पूजा उपासना करने के लिए बोलो भाई। मतलब रोजाना गणेश जी के मंदिर जा सकती है, या गणेश जी का जो कोई पाठ इसको आता है या मंत्र आता है वो करा करे। गणेश जी के कई पाठ हैं, गणेश चालीसा हो गया, गणेश का जो इसको पाठ आता है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, जो भी इसको पाठ पूजा आता है गणेश जी का करना वो कर ले। गणेश जी का एक मंत्र है ओम गणपति नमः, वो कर सकती है। हरे कपड़े कम यूज़ किया करे। एक और उपाय है अगर ये कर सकती है, वो है बुध क्या है, एक देवता है, इसका दिन है बुधवार। तो ये हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखे। व्रत की जो कथा है वो सुन ले, आरती कर ले इसकी। व्रत में क्या करना होता है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। व्रत की जो कथा है वो सुन लेगी, आरती कर लेगी। तो ये 4-5 अगर उपाय करती है भाई, बुध अच्छा हो जाएगा। और बुध का अच्छा होना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वैसे वो ख़राब है कुंडली में, ऊपर से दशा भी उसी की चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि इसके ऊपर बड़ा असर बुध का है, वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नीच का बैठा है भाई, जाहिर सी बात है खराब फल देगा। दूसरी दशा चल रही है राहु की अंतरदशा, चौथा महीना 24 से चली है और 10वां महीना 26 में ख़त्म हो गया। अब सवाल कि राहु इसका कैसा है। तो राहु की बात करूं तो राहु इसके बुध से भी 10 गुना ज़्यादा खराब है। ये राहु
कमाल की मतलब बात है कि राहु की जो दशा चल रही वो भी भाई ख़राब है, और वो बुध से भी मैंने क्या बोला 10-20 गुना ज़्यादा ख़राब है। और ये लड़की चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा चली होगी चौथा महीना 24 से, इसको लाइफ में हज़ारों दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी पिछले 7-8 महीने से। नोट कर ले चाहे लड़की कि पिछले 7-8 महीने जो जा रहे हैं ये तो बहुत इसके बुरे जा रहे होंगे। तो सवाल कि राहु क्यों ख़राब है, 2-3 कारणों से ख़राब है। एक तो राहु जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। 12वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से 12वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, ये मंगल का घर है। राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में बैठा है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि साथ में सूर्य के बैठा है। सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य ग्रहण दोष, और कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। तो 4 कारण बने हैं। दुश्मन का 12वां घर खराब घर, दुश्मन का घर, ग्रहण दोष, पितर दोष बना हुआ है। तो ये 4-5 कारणों से राहु खराब है। वैसे भी राहु एक दानव ग्रह होता है, इसको अच्छा नहीं माना गया। अब सवाल कि क्या खराब फल देगा। 12वां घर जैसे खर्च का होता है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। राहु देखो जी ऐसा नहीं कि 1-2 बुरा फल देगा, ये हज़ारों बुरे फल देगा लड़की को। 12वां घर खर्च का है, राहु इसके खर्चे बढ़ाएगा। पिछले जब से दशा चली होगी चाहे लड़की नोट कर भी लेगी, खर्चे बड़े होंगे। 12वां घर हॉस्पिटल का, इसको बीमार कर देगा राहु। हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी जब से राहु की दशा आई है। जैसे हमने बोला ना सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेष राशि जहाँ बैठा है, मेष राशि सर देखा जाता है। सर में दर्द होना, आँखों में कष्ट होना, और गुस्सा भी जो आने का कारण ये राहु भी है एक। और भी ये 12वें घर से नींद देखी जाती, नींद में कमी करना, और भी मतलब हज़ारों दिक्कतें देगा इसको। इसके अलावा क्योंकि साथ में सूर्य के बैठे, सूर्य को ज़्यादा खराब कर देगा। सूर्य पिता का कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें लाइफ में आती हैं। सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है, सरकारी नौकरी के जॉब में कमी बनी हुई है। शनि इसके सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठे, लेकिन सूर्य ने सरकारी नौकरी के योग जो है उसको बिल्कुल कम कर दिया है कि सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। अगर लग भी गई तो वो इसकी छूट जाएगी या उसमें इसको दिक्कत आएगी। और भी आँखों में कष्ट जरूर होगा। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, ये चौथे घर की भी अभी हानि कर रहा है। राहु की दशा जो चली है इसमें चौथे घर को भी खराब करेगा। चौथा घर है माता का, माता संबंधी दिक्कतें आना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठा घर है रोग का, रोग की बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, इस घर की हानि ज़्यादा होगी। राहु की अभी जो दशा चली है इसमें इसको मृत्युतुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता। और राहु सूर्य 12वें घर में कई बार जेल यात्रा भी करा सकते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, दंड मिलता है सरकार की तरफ से। दंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। छोटा दंड जैसे कि मान लो किसी का गाड़ी का चालान हो गया, चलो वो छोटा दंड है। जहाँ बड़ा दंड जैसे होता है जेल यात्रा हो जाना या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ने। तो राहु भाई सही होना भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मतलब बुध तो चलो है ही ख़राब था, ठीक है चलो, लेकिन ये जो राहु मैंने क्या बोला इससे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब है। तो इसकी अभी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपने इसकी मान लो मन शांत नहीं रहता, तबीयत ख़राब हो रही है, जो भी बड़ा कारण ये राहु है। अभी इसके पिता को भी कष्ट होगा क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और सरकारी नौकरी का योग तो ये कम हो गया बिल्कुल, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है। अब राहु की लड़की क्या उपाय करे, सवाल ये है। तो पहला उपाय है और दूसरा, दोनों राहु के पाठ ही लड़की पढ़ा करे या सुना करे। राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, और कोशिश करे इनको भी 2-2, 3-3 बार पढ़ा करे। 2 पाठ तो ये होगी, ये तो कंपलसरी, ये तो करने ही करने हैं भाई, ज़रूरी है। रात के समय बैठ के या शाम को बैठ के या तो पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है राहु का जितना हो सकता है दान करे। दान क्या करता है, पावर जो 17 है राहु की कम कर देगा, 0 कर देगा इसको। चौथा उपाय, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो ये लड़की को मैं बोलूँगा कि आप शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ और वहाँ पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना भी आपने करनी है राहु के लिए। हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ को पढ़ा करो। सुबह संकट मोचन पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण का पाठ आपने पढ़ना है। और रसोई में बैठ के इस लड़की ने भोजन करना है। जब भी खाना खाना है कोशिश करे और रसोई में बैठ के खाना खाया करे। तो अब इसका मतलब समाज अच्छा नहीं चल रही है। राहु की दशा में इसने संभल के रहना, संभल के मतलब पूरी सावधानी बरते। सावधानी ये बरतनी है कि कहीं पे पैसा फंसाना नहीं, पैसा फंसा दिया पैसा इसका डूब जाएगा।
कोई बिजनेस शुरू मत करे, लोगों से लड़ाई झगड़े मत करे, क्योंकि छोटी सी गलती इसको नुकसान दे सकती है। और भी तो हमने क्या देखा, इसका समय अच्छा भाई नहीं चल रहा अभी। बड़ी दशा बुध की वो नीच का बैठा है, राहु की दशा चल रही वो खराब बैठा है भाई। बाकी इसके दूसरे ग्रह भी एक बार मैं कवर कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जी, मैं बात करता हूँ दूसरे घर में बैठे शनि मंगल की मैं बात कर लेता हूँ। पहले आपको मैंने अभी बोला था दूसरा घर जो है इस लड़की के धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का है, और फार्मूला था घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर का मालिक बुध था, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो ख़राब है भाई, नीच का है। अब दूसरे घर में शनि मंगल को भी देखना पड़ेगा इसके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए। तो यहाँ पे जो शनि है ये तो फिलहाल अच्छा है, क्योंकि अच्छा है शनि। देखो जी दूसरे घर में किसके घर में बैठा है, बुध का घर है, जो 3 लिखा है। और शनि बुध को अपना दोस्त मानता है, एक तो कारण ये। और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। और शनि अब मतलब दूसरे घर में बैठा धन के घर में, शनि इसको फिर भी धन देगा लाइफ में। क्यों देगा, क्योंकि मित्र की राशि है। और मतलब धन कैसे आएगा सवाल ये है। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, मतलब बैठा अपने दोस्त के घर में, लेकिन इसके अपने इस कुंडली में जो घर है, एक तो ये घर है इसका 9वां घर और 10वां घर। 9वें घर से देखा जाएगा लड़की का भाग्य है, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 10, मकर राशि है, मालिक शनि। 9वां घर किसका, भाग्य, मतलब भाग्य चला गया धन, भाग्यवंशी इसको शनि धन देगा लाइफ में जरूर। और खासकर शनि की दशा में धन ज़्यादा आएगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार। और 10वें घर में 11 लिखा मालिक शनि। 10वां घर पिता, पिता से भी धन मिलेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकार से धन मिलेगा। वही बात है, मतलब सरकारी नौकरी से धन मिलना शनि दिखा रहा है। तो शनि तो सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है, लेकिन ये जो सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, ये राहु से साथ बैठ के सरकारी नौकरी के योग में कमी आ चुकी है। 10वां घर सरकार मान प्रतिष्ठा का है, शनि मान प्रतिष्ठा। और ये लड़की को मैं बोलूँगा ये शनि के जुड़े भी काम करती है, तो उसमें इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और बाकी अब देखो जी शनि यहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन साथ में इसके जो मंगल बैठे है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल यहाँ पे दूसरे घर में किसके घर में बैठा है, बुध के घर में। और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है, मतलब मंगल सवाल है कि अच्छा है जब बुरा है, तो मंगल रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। और मंगल बैठा दूसरे घर में दुश्मन का घर है, लेकिन मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालिक। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये 7वां घर। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, पति देखना है 7वां घर। 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तो पति के लिए देखा जाएगा मंगल को। और वो बैठा है दुश्मन के घर में। और 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में बैठा है। मंगल वैसे विवाह विलंब योग लेके बैठा है कि विवाह में देरी होना और पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी कि विवाह में देरी भी होगी और पति से इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन मंगल को कि धन घर में बैठा, पति घर का मालिक है, पति चला गया धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा, या इसका पति धनी होगा, या वो इसको धन कमा के देगा, या इसके वैसे जीवन में धन आना शुरू होगा पति के आने के बाद। और मंगल इस 12वें घर का भी स्वामी है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल है। 12वां घर खर्च का है, खर्च धन, मंगल इसका धन भी खर्च कराएगा। और अब यहाँ पे देखो जी दूसरा घर है वाणी का। शनि एक क्रूर है, मंगल भी क्रूर है, तो दोनों इसकी वाणी जो है बहुत ज़्यादा कठोर कर देंगे, इसको क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे। जो कि आपने लिख रखा है गुस्सा आ रहा है, मैंने आपको पहले बोला गुस्से आने के कई कारण हैं। दूसरा घर वाणी का है, वहाँ पे शनि मंगल क्रूर हैं, तो वो भी इसकी वाणी कठोर करेंगे। और इसके अलावा एक कारण है कि दूसरे घर का जो मालिक बुध है, क्योंकि वाणी के घर का मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा, वो भी नीच का बैठ है, वो भी वाणी दोष बना हुआ है। और एक कारण और भी है, राहु की अभी दशा भी चल रही है इसकी, राहु भी क्रूर है, वो भी दिक्कतें पैदा करता है, क्रोधी बनाता है। अब यहाँ पे बुध के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, राहु के भी। अब शनि तो है तो अच्छा, और फिर भी ये शनि, क्योंकि आपने बोला गुस्सा एक बड़ी इसकी प्रॉब्लम है, तो शनि का भी आपको मैं अभी एक पाठ बोलूँगा, वो पाठ पड़ेगी, शनि की वजह से इसको गुस्सा नहीं आएगा। और मंगल का भी एक पाठ मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं इनके पहले उपाय आपको बता दूँ क्या क्या हैं। शनि के लिए लड़की ने क्या करना है, ये शनि चालीसा पढ़े। ये पाठ मैंने क्यों बोला है, शनि है तो अच्छा, बस ये थोड़ा सा इसको जो गुस्से वाला बना रहा है, गुस्सा इसको नहीं आएगा शनि का पाठ पढ़ने से। तो ये लड़की को आप बोलो कि शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या इसको सुना करे, ये तो होगा शनि का उपाय। अब यहाँ पे जो मंगल का उपाय क्या है, मंगल का पहला उपाय है ये लड़की मंगल का दान करे
और ये दान करना है हर मंगलवार को। लाल रंग का दान लेके मंगलवार को दान किया करे। और दूसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी के पाठ पढ़ती है, मंगल इसका बुरे फल नहीं देगा। और हनुमान जी के पाठ पढ़ने से मैंने राहु का भी बोला है, राहु भी अच्छा हो रहा है इसका भाई, वो शनि के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी के पाठ को जरूर पढ़े, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। हनुमान जी के पाठ में हनुमान चालीसा पढ़ ले, संकट मोचन पढ़ ले, बजरंग बाण पढ़ ले, जो पाठ इसको आता है सुबह शाम पढ़ा करें। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और आपको मैंने बोला था मंगल इसके 7वें घर का मालक है, पति घर का। मंगल ये दिखा रहा था कि पति से भी थोड़ा सा इसका लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा। तो अगर ये हनुमान जी के पाठ पढ़ती है तो मंगल अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा तो पति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह में देरी नहीं होगी, और धन की भी हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, मतलब कई फायदे होंगे हनुमान जी के पाठ पढ़ने से। अब पति के घर में यहाँ पे चंद्रमा भी आके बैठा है भाई, इसको भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और बुरी बात क्या है कि चंद्रमा भी इसका खराब है, क्योंकि 7वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा 7वें घर को खराब करेगा, नीच का बैठा है पति घर में। ये क्या खराब करेगा चंद्रमा की वजह से? एक तो चंद्रमा भी इसके पति से मनमुटाव इसका कराएगा जरूर, क्योंकि पति घर में नीच का बैठा है, इस पति घर की हानि करेगा। पति से मनमुटाव होना, पति को मानसिक चिंता होना, पति का बीमार होना, ऐसी चंद्रमा दिक्कतें पैदा करेगा। और तो यहाँ पे भाई पति संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। 2 कारण बने हुए हैं, एक तो पति घर का मालक मंगल वो थोड़ा सा ख़राब है, शत्रु राशि में है, और पति घर में चंद्रमा नीच का बैठा है। वैसे पति के लिए देखो जी, गुरु लड़कियों का पति का कारक होता है, गुरु चलो फिलहाल अच्छा है, और शुक्र विवाह का कारक होता है, वो भी अच्छा है। तो ये एक अच्छी बात है कि 2 ग्रह फिर भी चलो अच्छे हैं, इनकी मेहरबानी की वजह से मतलब ये जो दिक्कतें मैंने बोला है पति पत्नी वाली वो कम हो जाएंगी। फिर भी चंद्रमा का अब सवाल कि क्या किया जाए ताकि लड़की को चंद्रमा का जो बुरा फल है पति वाला वो ना मिले। और भी साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, ये डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें देगा इसको। माता का भी कारक होता है, माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं चंद्रमा का। एक तो ये लड़की क्या करे, दान करे, और ये दान करना है हर सोमवार को, पहला पाइए। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सकती है किया करे। शिव जी को मंत्र जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे। बाकी आगे बढ़ते इसके पहले घर में शुक्र की बात करूँ, वो अच्छा है फिलहाल, क्योंकि शुक्र पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में बैठा अपने ही घर में, ये इसका अपना ही घर है। शुक्र वैसे पहले घर का अच्छा कर रहा है। अब देखो जी पहला घर है इस लड़की का शरीर की जो बनावट है, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। शुक्र है सुंदरता का कारक, ये लड़की को सुंदर बनाएगा। ये लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। इसको शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे। इसको शुक्र जैसे कि इसको संगीत गीत कला में रुचि होगी, संगीत गीत कला, डांस, चित्रकार, इनमें से किसी काम में रुचि होगी। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े काम करते हैं, एक अभिनेता होते हैं या संगीतकार होते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ये शुक्र के भी काम कर सकती है लड़की। और शुक्र वैसे थोड़ा सा कामों को भी बनाता है, काम वासना को भी बढ़ाता है जब पहले घर में बैठा होता है। इसके अलावा चौथे घर में गुरु भी इसका अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है? गुरु एक तो चौथे घर में बैठा है, गुरु की राशि सूर्य की राशि मित्र की राशि है, और गुरु इस कुंडली में 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 8वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। 5वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, और ये चौथे घर का फिर भी अच्छा कर देगा, मकान वान का सुख दे देगा, माता मकान वान के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा भी आगे चलेगी 10वें महीने 26 के बाद, वो समय भी चलो अच्छा है। अभी मतलब समय इसका अच्छा नहीं चल रहा, राहु की जो दशा चल रही है 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी, उसके बाद गुरु की दशा अच्छी जाएगी। सूर्य अच्छा था क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन राहु के साथ बैठा है, तो मतलब इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब एक तो है राहु, वो क्यों खराब आपको मैंने बता दिया है। दूसरा ग्रह खराब बुध है क्योंकि वो नीच का बैठा है, और चंद्रमा खराब है वो भी नीच का बैठा है। शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है मित्र घर में बैठा है, शनि अच्छा है मित्र घर में बैठा है, मंगल रले मिले फल देगा। और मतलब इसके कुंडली में जो इसके उपाय जरूरी हैं, एक तो है बुध के उपाय जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और राहु के उपाय हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। शुक्र के उपाय नहीं करने, गुरु के नहीं करने, चंद्रमा के उपाय करने हैं, जिसमें से मैंने चंद्रमा का दान बोला है। दान क्या करेगा? पावर कम कर देगा। और शिव जी की पूजा उपासना करे चंद्रमा के लिए, और शिव जी की पूजा उपासना से इसका देखो जी राहु के लिए भी मैंने बोली है, मतलब शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा।
बाकी शनि अच्छा, फिर भी इसको मैंने शनि चालसा बोला ताकि इसको गुस्सा आना बंद हो जाए, गुस्सा कम आए। और मंगल के लिए मंगल का दान बोला है, और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा वासना करें। अब हनुमान जी की पूजा वासना से इसका राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी, शनि भी। तो ये इसकी कुंडली के हिसाब से भाई उपाय हैं। ये उपाय मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात की अगर बात करूँ, रात को जब ये लड़की बैठेगी, पहले तो ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले रात को बैठ के। शनि चालीसा पाठ पढ़ने के बाद राहु कवच और राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 बार। अब सुबह की बात करूँ, सुबह क्या करना है? सुबह बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसी समय गणेश जी का कोई मंत्र या गणेश जी का पाठ पढ़ ले। बाकी शिव जी की पूजा पाठ मैंने बोली है, जब भी इसका टाइम लगे रोजाना शिव जी के मंत्र जाना है, चाहे दोनों टाइम जाए चाहे एक टाइम जरूर जाना है। और शिव जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ा करे। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ना है। शिव जी और हनुमान जी, ये दोनों देवताओं का सुबह शाम पाठ पूजा किया करें। दान किस किस का बोला है? एक तो राहु का दान मैंने बोला जितना हो सकता है रोजाना करे दान, जब तक ये राहु की दशा है रोजाना दान करना है। राहु का दान की वीडियो देख लेना। बुध का दान भी मैंने बोला है हर बुधवार को करना है। और चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार को। मंगल का दान हर मंगलवार को। और व्रत किसका बोला है? बुधवार का व्रत रखना है। व्रत कथा आरती कर ले, अगर व्रत रखना आता है, नहीं आता कोई बात नहीं। बुध का रंग है हरा, हरे कपड़े कम यूज़ करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और सोमवार को वाइट कपड़े भी कम यूज़ करे। एक बार दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है तबीयत सही नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत है। पेट में दिक्कत जो आ रही है उसका कारण तो है ये बुध, क्योंकि 5वां घर पेट का है। तो बुध के पाठ ही, बुध कवच का पाठ पढ़ने से इसकी पेट वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। सर की दिक्कत जो आ रही है ये राहु की वजह से, क्योंकि मेष राशि में बैठा है, मेष राशि सर देखा जाता है। मन शांत नहीं रहता, आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि बुध देखो जी कॉन्फिडेंस का कारक है। बुध की वजह से दिक्कत आ रही है। और गुस्सा बहुत आता है, आपको मैंने बता दिया 3-4 कारण है। सरकारी नौकरी, शनि तो योग लेकर बैठा, लेकिन राहु की वजह से योग में कमी आ चुकी है। और अभी वैसे भी दशा खराब चल रही है, तो सरकारी नौकरी में मेरे हिसाब से अभी योग बिल्कुल इसके ख़त्म हो चुके हैं, लगेगी नहीं। अगर लग भी गई बाई चांस मान लो, वो नौकरी में दिक्कत आएगी बहुत सारी। कुछ सालों से दिक्कत ज़्यादा है। मकान मान का जरूरी, गुस्सा बहुत, आपको मैंने बता दिया है गुस्सा आने के कई कारण हैं। और ये देखो जी कुंडली की जो वीडियो है, ये लड़की को ज़रूर भाई दिखा लेना आप। ये मत बोलना कि वैसे ही उसको वीडियो दिखाई नहीं, वैसे आप उसको बोल दो कि ये कर लो, नहीं भाई। उसको वो अगर वीडियो देखेगी उसको खुद पता चलेगा ये कुंडली है क्या, होती क्या है। ये पिछले कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती है। और अभी उसको समय बिल्कुल राहु की वजह से ये समय अच्छा नहीं चल रहा, राहु वाला जो है। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं वो राहु वाले होते हैं। क्योंकि जितना राहु किसी को कष्ट देता कोई ग्रह नहीं देता। जब भी इसकी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो राहु के उपाय ज़्यादा करे, ये जो पाठ हैं ये जरूर पढ़ने हैं। दान करे, शिव जी की पूजा पासना, हनुमान जी के पाठ, तब ये राहु अच्छा होगा। रसोई में बैठ के भोजन किया करे, नीले कपड़े कम यूज़ करे। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना होगा, कॉल करके पूछ लेना। पति की कुंडली देख के, दोनों कुंडली में देख के डिसाइड होगा कि इसको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। जिससे इसका विवाह होगा, मतलब दोनों कुंडली का मिलान होगा पहले, फिर डिसाइड होगा।